जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साझेदारी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको साझेदारी में मिश्रित साझेदारी और सरल साझेदारी के बारे में बताया, तो पहला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला वीडियो यदि आप देखें हैं तो आपको साझेदारी को प्रश्न करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिख रहा है इसमें कि ए और बी दो साझेदार है, 50,000 और 60,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद बी व्यापार से अपनी पूंजी निकाल लेता है और सी 90,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि एक वर्ष के अंत में 36,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो ए का लाभांश क्या होगा। तो इसमें आपको हमने पहले बताया है कि पूंजी का जो अनुपात होता है, यदि मिश्रित अनुपात है तो पूंजी समय का गुणनफल का अनुपात पूरे लाभ के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, जितने भी साझेदार होते हैं। यदि सरल साझेदारी है, सभी का समय समान होता है, तो इसमें समय का कोई महत्व नहीं, पूंजी का अनुपात ही आपके लाभांश के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मिश्रित साझेदारी है या इसे हम जटिल साझेदारी भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या मिक्स पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं दोस्तों, और इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाता है एग्जाम में करने के लिए। तो यदि आपको अनुपात समानुपात का बेसिक रूल पता है तो आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, मिश्रित साझेदारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम फैक्टर। यदि टाइम फैक्टर आप समझ रहे हैं कि कौन कितने समय के लिए पूंजी का निवेश कर रहा है, तो आपको थोड़ी भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, ए ने कितने रुपए लगाया, 50,000, लेकिन ए के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। इसका मतलब ए व्यापार में शुरू से अंत तक बना रहा। तो 50,000 रुपये, देखिए 3 का लाभ हो गया, P1, P2 और P3, तीनों का लाभांश जो होगा, इनके पूंजी जैसे लगाए हैं समय के अनुसार, उनके लाभ क्या है, गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये 50,000 रुपया निवेश करता है और पूरे समय तक रहता है, यानी 12 माह तक। एक साल में कितने माह, 12 माह। बी ने क्या हुआ, 8 माह बाद अपनी पूंजी निकाल लिया, तो 60,000 तक ये क्या किया, ये 60,000 रुपये 8 माह तक निवेश करेगा। इसके बाद जब ये चला गया तो अब बचा, एक साल में 12 माह होते हैं, 8 माह बीत चुका, 4 माह बचा है, और 4 माह के लिए सी ने 90,000 रुपया निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है। 90,000 रुपया, और ये खाली 4 माह तक। देखिए, यही टाइम का फैक्टर है। जो विद्यार्थी ये समझ गया, आसानी से साझेदारी का प्रश्न हल कर लेगा। तो यहाँ पर आपका 4 0 से 4 0 सब आप काट दीजिए पूरा। फिर इसके बाद देखते हैं, जो वैल्यू तीनों जगह आपको काटने वाला काट सकते हैं। देखिए, 6 से ये कट जाएगा, यहाँ भी कट सकता है 6 से, लेकिन आपको 6 से एक बार इसको काटना पड़ेगा, 2 से इसको और 3 से इसको। तो ऐसा करते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब आप 3 से काट सकते हैं, 3 से तो कटने वाला नहीं, 2 से कट जाएगा। 2 दूना हो गया 4, ये 2 से कट गया, और ये भी हो गया 2 दूना 4। अब देखिए, अभी भी 2 से कट रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये 2 खत्म हो गया, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। 5 रेशियो, देखिए यहाँ क्या बचा, 4, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आया, जिसका अनुपात अधिक होता है उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो देखिए 5 4 9 3 कितना हुआ, 12। टोटल जो यूनिट होती है लाभ का, वो कितना हो रहा, 12 यूनिट, और 12 की वैल्यू कितना दिया है, 36,000। तो 36,000 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग करते हैं। तो 12 से भाग करेंगे, इसमें पूछा है ए का लाभांश क्या होगा, तो ए को मिल रहा 5 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 तियां हो गया 36, 3,000 ये हो गया, और 5 तियां हो गया 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का लाभांश क्या होगा, यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया, टोटल लाभ हो गया। टोटल लाभ यूनिट एंड रेशियो ऐड कर लीजिए, और टोटल लाभ है डिवाइड कर दिए, जिसका पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो इसी तरह से और भी आज को हम आपको इसमें प्रश्न कराएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इसके प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आप इसका तरीका सीखिए। आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 3 साझेदार ए, बी और सी
क्रमशः 5 संबंधे, 6 संबंधे, 8 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं और निवेश करके एक व्यापार आरंभ किए। 1 साल बाद जो है सी अपनी पूंजी से 50% हिस्सा निकाल लेता है और 60% हिस्सा ए ने क्या किया और इंक्रीमेंट कर दिया, यानी वृद्धि करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में तीनों अपने लाभांश को किस अनुपात में वितरित करेंगे, यानी बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें टाइम फैक्टर आपका 2 साल का है, जो टाइम दिया है। व्यापार कितने साल के लिए किया गया है, 2 साल के लिए। इसमें जो पूंजी का वृद्धि हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट, उसी पे सारा फोकस करना है। इसके बाद आपको ये मुश्किल से 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सी की बात करता है तो सी का यहाँ व्यापार में कितना निवेश किया गया, समझिए 8 यूनिट है, अनुपात में है तो 8 यूनिट सपोज करिए। और ये ए का कितना है, 5 यूनिट, और ये बी का है 6 यूनिट। बी के बारे में ना तो पूंजी निवेश करने की बात किया है अतिरिक्त, और ना तो निकालने की बात किया, ना तो टाइम से कोई मतलब है। तो इसका मतलब 2 साल तक ही बी अपनी पूंजी निवेश करेगा। तो देखिए लाभांश का अनुपात बहुत ही आसान, इसको सॉल्व करना है। बस आपको केवल फैक्टर समझने हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रूल समझने हैं साझेदारी का, यानी पार्टनरशिप का। तो बी का है कितना, 6x2 कर सकते हैं। देखिए 1 साल तक तो ए ने अपनी पूंजी 5 ही रुपया रखा है, ये सभी को पता है। 1 साल बाद ए ने 60% का इंक्रीमेंट किया है। तो 1 साल तक मतलब 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये हो गया, प्लस आप बना लीजिए। अब देखिए 5 रुपए में इसके बाद जैसे 1 साल बीता उसने क्या किया, अपनी पूंजी में 60% का इंक्रीमेंट किया और 60% इंक्रीमेंट किया। 60% की वैल्यू होती है, इसको फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, कितना होगा, 3/5 होगा। तो अब आप समझिए 5 रुपए में 3 रुपया वृद्धि किया तो उसके पास कितना पूंजी था, 5 रुपए। 5 का उसने 8/5 बना लिया, 5 से खत्म हो गया, कितना आ गया, 8 आया। यह ए की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए ए 8 रुपया 1 साल तक और निवेश करके रखा, यानी 1 साल तक 5 रुपया रखा है और क्या हुआ, और 8 रुपए 1 साल तक, अगले 1 साल तक उसने 8 रुपया अपने पूंजी कर लिया। और ये बी 6x2 कर लो। अब देखिए क्या है, सी ने अपनी पूंजी क्या किया, 50% हिस्सा निकाल लिया 1 साल के बाद, लेकिन 1 साल तक उसने क्या किया, 8 रुपए रखा, यानी 8 यूनिट रखा। तो 8 का हम निकालेंगे 50%, मतलब 1/2 अगर जो निकालते हैं तो यानी 4 रुपए उसने निकाल लिया। तो प्लस करेंगे 4x1। आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। एक बार फिर आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी प्रश्न आपको हम बताएंगे साझेदारी से वह बेहद महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से। ए ने क्या हुआ, अपनी पूंजी का 60% वृद्धि किया है 1 साल बाद। तो 1 साल तक उसने 5 रुपया लगा के रखा, तो 5x1 प्लस अगले 1 साल तक क्या करना है, उसका 1 साल तक, अगले 1 साल में क्या करना, 60% की वैल्यू होती 3/5, यानी 5 में 3 रुपया बढ़ा दिया तो 5 का 8/5 निकालेंगे, यानी 8। अगले 1 साल तक उसने 8 रुपया अपनी पूंजी रखा तो 8x1 कर लेंगे। बी के बारे में कुछ नहीं है तो वो 6 रुपए यानी 6 यूनिट 2 साल तक रखा। सी ने अपनी पूंजी का 1 साल बाद क्या हुआ, 50% निकाल लिया तो 8x1 साल तक 8 यूनिट उसने 1 साल तक रखा और 8 का फिर आधा परसेंट यानी 50% उसने क्या किया, निकाल लिया। तो 8 रुपए का 50% मतलब 4 रुपया निकाल लिया तो 4 रुपया बचा। तो अगले वो 1 साल तक उसने 4 रुपया रखा। तो यहां से देखिए 5 करने 5 8 करने ये हो गया 13 और ये हो गया 12 और इसको भी जोड़ लेंगे 12। तो तीनों के लाभांश किस अनुपात में वितरित होंगे, 13:12:12। कहीं पर भी किसी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए। साझेदारी के पहले क्लास का हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे और पहले दिन का क्लास आप जरूर देखिएगा। पहले दिन का क्लास जो विद्यार्थी देख लेगा वो साझेदारी में कभी भी गलत नहीं करेगा, वही पहला दिन इसका ही बेस है। जो विद्यार्थी पहले दिन का लेक्चर समझ लेगा उसको कहीं भी साझेदारी एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। साझेदारी में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों तीसरा प्रश्न एकदम अलग है थोड़ा सा, आप देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 इसमें ग्वाला है, 4 ग्वालों ने एक चारागाह को किराए पर लिया है। अब इसमें अलग अलग ग्वाला अलग अलग गाय लेकर अलग अलग समय तक चराया।
तो इसमें जिसकी गाय और समय का गुणनफल अधिक होगा उसको ज़्यादा किराया पेमेंट करना होता है, जिसकी गायों की संख्या और समय के गुणनफल का रेशियो कम आता है उसको कम किराया पेमेंट करना होता है। तो देखिए जिसकी गाय, जनरल सी बात है कि जिसकी गाय अधिक होगी और ज़्यादा समय तक वो क्या करेगा, चराएगा गायों को, तो वो ज़्यादा किराया पेमेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 ग्वाला है, जैसे पहला ग्वाला ए ने 18 गाय 4 महीने तक चराई है, तो देखिए चारों ग्वालों का ऐसे ए बी सी और डी लिख लीजिए। तो देखिए 18 गाय 4 महीने तक चराई है, तो इसका क्या लिखिए 18 गुणे 4 कर लीजिए। फिर रेशियो बनाइए, देखिए बी ने अपनी 25 गाय कितने समय तक, 2 महीने तक चराया है। फिर सी ने अपना 28 गाय, सी ने अपनी 28 गाय कितने महीने तक, 5 महीने तक। इसी तरह डी ने 21 गाय 3 महीने तक चराया, ये है। तो इनका गायों की संख्या और समय का गुणनफल इनके किराए के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी गायों की संख्या का और समय के गुणनफल का अनुपात इनके किराए के अनुपात के बराबर होता है। तो अब क्या करना है, कुछ कटने लायक है तो काट सकते हैं, लेकिन कुछ कटेगा नहीं। ये हो गया 72, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 28 पचे 140 और आपका ये हो गया 3 एकड़ 3 और 3 दूना 6, 63। अब आप देखिए ए का किराया, इसमें देखिए सबसे अधिक किराया किसका है, सी का है, क्योंकि 140 इसका रेशियो है। सबसे कम किसका होगा, बी का होगा। और उसके बाद देखिए बी का, ए का है 72 यूनिट, 50 यूनिट, 140 और 63, और यहाँ ए का ही किराया दिया है, कितना दिया है 360। तो ए का किराया कितना है 360 दिया है, और ए का यहाँ कितना यूनिट है 72 यूनिट। तो क्या करेंगे, देखिए 360 को हमको 72 से डिवाइड कर देना है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमको सभी के पूछ रहा है तो चारागाह का कुल किराया क्या होगा। तो आप टोटल एक बार क्या करिए, ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 0 0 है, 3 2 कितना हुआ 5 हुआ। अब ऐसे लिख लीजिए आप, 6 4 कितना हुआ 10, तो 6 4 हो गया 10, 10 5 15, 15 7 22 का हो गया 2, कितना बच गया 2, और 1 और 2 कितना हुआ 3। यानी टोटल किराया कितना यूनिट बन रहा है 325। तो 1 यूनिट की वैल्यू अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जब 360 रुपया ए का किराया दिया है और ए का कितना यूनिट है रेशियो में 72, ये तो एक सिंपलेस्ट वैल्यू होती है तीनों का रेशियो। तो 72 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 72 से भाग करेंगे 360 में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमको कुल किराया चाहिए, तो कुल किराया का यूनिट कितना हुआ 325। इसको आप भाग करिए, 72 पचे होता 360, 25 पचे 125 का हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं। और 5 तिया 15 और 1 हो गया 16, कितना हो गया 1625 रुपये। ये आपका आंसर निकल कर आ गया कि पूरा चारागाह 1625 रुपये किराए पर लिया गया था। कहीं भी किसी विद्यार्थी को समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये कुछ साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको साझेदारी से संबंधित लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, और जितना भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न अच्छी तरीके से आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको साझेदारी में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।